डॉक्टर तारिक साहब, आपने पूरा लुबे लबाब इसका जो इस्टेब्लिशमेंट से पीटीआई के मुज़ाकरात क्या हो सकते हैं, क्या हो रहा है, वो आपने सुन लिया। पीएमएलएन या हुकूमत की इस वक्त क्या पोजीशन है इस हवाले से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया नदीम साहब। देखिए, हुकूमत की पोजीशन और इस हवाले से जो स्ट्रेटजी है वो बिल्कुल वाज़ेह है। और जब हमारे मुज़ाकरात हो रहे थे बाकायदा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ, और उसमें न सिर्फ पीएमएलएन बल्कि हमारे सारे जो इत्तेहादी हैं वो भी उन मुज़ाकरात में हमारे साथ बैठे थे, तो हमारी तो कोशिश ये थी कि वो भी नतीजा खेज़ होने चाहिए और किसी मंतकी अंजाम पे पहुंचने चाहिए। और उसमें फिर बात कमीशन पे चली गई, और कमीशन के लिए तहरीक इंसाफ ने, मैं सिर्फ ज़रा याददाश्त ताज़ा करने के लिए ये बात कर रहा हूँ कि एक डेडलाइन दी कि जनाब इस डेडलाइन तक अगर कमीशन ना बना तो फिर हम मुज़ाकरात से पीछे हट जाएंगे। लेकिन उस डेडलाइन की पूरी होने से हफ्ता पहले ही उन्होंने विड्रॉ कर लिया, एक तरफ़ा तौर पे वो मुज़ाकरात तातुल का शिकार हो गए। लेकिन उसके बाद आपने देखा कि प्राइम मिनिस्टर जो हैं उन्होंने फिर ये बात की कि मुज़ाकरात होने चाहिए, उसके लिए आप कोई पार्लिमानी कमेटी बनाना चाहते हैं, हाउस की कमेटी बनाना चाहते हैं, लेकिन इस बंद गली से आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि बात जो है वो, आप ये बात मानते हैं कि बंद गली है, रास्ता निकालना है, लेकिन रास्ते का तयन नहीं किसी से हो रहा? नहीं, देखिए, रास्ते का तयन जो है वो हमारी तरफ से तो बिल्कुल क्लियर है, लेकिन अगर तहरीक इंसाफ के जो आपने मुख्तलिफ अभी उनके ज़ुअमा के बयानात सुनाए हैं, उनके अंदर चूँकि मुख्तलिफ ग्रुप्स बने हुए हैं और उनकी आपस में जो है वो राय में तज़ाद है। कोई कहते हैं मुज़ाकरात होने चाहिए, कोई कहते हैं यकसर नहीं होने चाहिए, कोई कहते हैं इस्टेब्लिशमेंट से होने चाहिए, कोई कहते हैं नहीं इस्टेब्लिशमेंट से नहीं होने चाहिए, पार्लियामेंट में बात करें, पार्लियामेंट को अहमियत दें। तो ये मुख्तलिफ राय उनमें पाई जाती है, लेकिन मैं समझता हूँ कि इसमें हतमी तौर पर ये आप ये कहें कि वे फॉरवर्ड यही है कि बातचीत होनी चाहिए। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये बार बार जो कह रहे हैं ना, ये इस्टेब्लिशमेंट और ये वो, देखिए बात यह है कि इन्हें ख़ुद भी नहीं पता कि ये गलत कहाँ पे हुए हैं। ये गलत यहाँ पे हुए हैं कि बजाय जो इनका एहतजाज है, जो प्रोटेस्ट है, जो इनके एतराज़ात हैं, उनकी हद तक जायज़ बात है। आज अगर सलमान अकबर राजा साहब ने बात की है कि जी हम बातचीत करना चाहते हैं, इमरान खान साहब करें, बिल्कुल करें, ठीक बात है। लेकिन अगर आप देखें ना, आप थोड़ा सा महीने, 2 महीने, 6 महीने पीछे चले जाएँ, तो फिर जो इनकी हमले पाकिस्तान में बैठ के पाकिस्तान से बाहर रियासत और रियासती इदारों के ख़िलाफ़ और उनके सरबराहों के ख़िलाफ़, यानी आप इस हद तक आगे चले जाते हैं कि फिर आपको ये उस वक्त शऊर नहीं रहता कि बातचीत भी इन्हीं से होनी है, मामलात भी सारे इधर हैं, सिस्टम जिसकी हम ठीक करने की बात कर रहे हैं ये सिस्टम का हिस्सा हैं सारे, और अगर हम बैठेंगे तो फिर ही मामलात हल होंगे। लेकिन जिस तरह के बयानात, और ख़ास तौर पे तो अब पार्टी को मैं ज़ाती तौर पे ये एज ए पॉलिटिकल वर्कर समझता हूँ कि अब यहाँ पे जो लोग इनके मौजूद हैं वो अपनी कोई नैरेटिव या अपनी कोई बात कर नहीं सकते। जिस तरह पाकिस्तान से बाहर लोग बैठे हुए इनके लोग जिस शिद्दत पसंदी के साथ जो है वो बयानियाँ बना रहे हैं, यहाँ बैठे हुए लोग उसको फॉलो कर रहे हैं। पलशा इससे भी पूछते हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है नुकता जो डॉक्टर तारिक जिसकी तरफ इशारा कर रहे हैं, क्योंकि पीटीआई की जो मौजूदा क़यादत है, बैरिस्टर गौहर हैं, सलमान अकबर राजा हैं, अली मीन गंडापुर हैं, शेख वकास अकरम हैं, इनमें से बेशतर लोग वो हैं जो इस्टेब्लिशमेंट के साथ बातचीत मुफाहमत के रास्ता निकालते हुए आगे बढ़ना चाहते हैं। लेकिन इनका वो जो सोशल मीडिया वाला ग्रुप है वो ऐसा उसको पॉइजन करता है कि ये डर जाते हैं, फिर रुक जाते हैं, वजाहतें कर रहे होते हैं कि क्या करें क्या ना करें। ये काम आगे चलेगा? क्योंकि अभी मैंने जो गुफ्तगू आपको सुनवाई, जो स्टेटमेंट्स दिखाए, उससे लगता है कि कुछ दोनों तरफ ख्वाहिश है आगे बढ़ने की, बढ़ा नहीं जा रहा आगे। देखिए, बहुत शुक्रिया। काम सिर्फ उसी सूरत आगे बढ़ सकता है जब जो दूसरी तरफ है उसमें कोई ख्वाहिश पैदा हो बात करने की, क्योंकि इनकी तरफ से तो ये अब हम बहुत अरसे से सुनते आ रहे हैं कि एक जो है हम बात करेंगे तो इस्टेब्लिशमेंट से ही करेंगे, हम बात करेंगे तो उन्हीं कुव्वतों से करेंगे जो इक़्तिदार को कंट्रोल करती हैं। तो इनकी तरफ से तो ख्वाहिश वन वे थी, लेकिन अब ये कौन बताए कि अगली तरफ कोई ख्वाहिश है या नहीं है। और जो बाहर से लोग आए हैं अमेरिका से, वो जिनसे मिले हैं, तो इसका मतलब है कि ख्वाहिश मौजूद है, क्योंकि वो आके यहाँ से मायूस नहीं लौटे, वो मिल के गए हैं कुछ लोगों से। ये आप कह सकते हैं, मैं तस्दीक कर रहा हूँ इसकी। हाँ, तो फिर अगर ऐसा है तो हुकूमत को पता होना चाहिए, ये एक बड़ी डेवलपमेंट होगी। हुकूमत की मर्जी से नहीं मिले होंगे, डॉक्टर तारिक साहब ने बहुत लगा के मिलने की इजाज़त नहीं दी, फिर इन्हें परेशान होना चाहिए, नहीं, सवालिया निशान है। वैसे मलिक साहब, मैं पलवशा आपकी इजाज़त से सिर्फ एक जुमला कह दूँ, ये है एक सवालिया निशान कि ऐसी कौन सी बाहर से जो लोग, उनमें ऐसी कौन सी खास बात है जो यहाँ पे लोग बैठे हुए हैं वो बात नहीं कर सकते। जैसे आप इनकी, आप वैसे गौर साहब से आपने बात की है, आपने सलमान अकबर राजा साहब से बात की है, रेलेवेंट लोग हैं। अगर बात करनी है या कहीं बात को आप अडब बना लगाना चाहते हैं तो फिर ये लोग आगे आए, बैठें, बात करें, हम तैयार हैं। अगर इस्टेब्लिशमेंट से आपने को अलग कोई बात करनी है तो आप करें,
लेकिन ये जो हमले आप जिसका मैंने जिक्र किया ना, ये नहीं हो सकता कि एक तरफ आप बातचीत की बात करें, ऊपर से जनाब आप इदारों को, रियासत को, उनको गालियां, ये नहीं हो सकता, दोनों चीज़ें इकट्ठी नहीं हो सकती। जो लोग आके यहाँ पे मुफाहमत की कोशिश कर रहे थे उनके ऊपर भी हमला किया गया। ये ज़्यादा रोशनी डाल सकते हैं अब्दुल लतीफ़ साहब। जी परवेश साहब प्लीज़, आप बात कर रही थी। जी परवेश साहब, देखिए बात यह है कि कुछ लोग तो इनके अपने कंट्रोल में नहीं है, जो इनका ख़ास तौर पे सोशल मीडिया का वो एक और ही अपनी दुनिया है, और वो किसी के कहने में, इनके शायद इनके भी कहने में नहीं है। लेकिन बातचीत इस मुल्क में कभी भी किसी से भी हो सकती है। ये हमें तारीख़ ने बताया कि इस मुल्क में शैतान को महात्मा और महात्मा को शैतान बनाने में कोई ज़्यादा देर नहीं लगती। लेकिन ये एक हैरत अंगेज़ बात होगी अगर दोनों तरफ से ख्वाहिश है और इस ख्वाहिश के नतीजे में कोई मुज़ाकरात किसी मायनी खेज़ जो है ऐसे मोड़ पर पहुंचते हैं, तो बड़ी पॉलिटिकल डेवलपमेंट है और हुकूमत को इस पर नज़र होनी चाहिए, जैसे कि हर सियासी हुकूमत की नज़र होनी चाहिए इस किस्म के मामलात पे। एक बड़ा बर्निंग इशू है इस मुल्क में। लेकिन अच्छा, मज़े की बात यह है कि जो नवंबर 2024 वाला इंटरेक्शन था उसमें कुछ SOPs वज़ा किए गए थे और उसमें बाज़ों के ऊपर इमरान खान की फरमाइश थी, लाइक डॉक्टर यास्मीन का कोई हॉस्पिटल का कोई इशू था, चेकअप वगैरह का, वो करवाया गया। कोई इमरान खान का केस था, उसकी डेट आगे पोस्टपोन की गई, लेकिन दरमियान में रुक गए जब ये लोग डी चौक पहुंच गए। अभी अब्दुल लतीफ़ साहब जो ये दोबारा टीम आई है, उसने कोशिश किया है कि वो नवंबर 2024 में जहाँ सिलसिला टूटा था उसको दोबारा बहाल किया जाए और आगे मामलात लेकर चले। वहाँ पर एक बिल भी आया हुआ है, पाकिस्तान डेमोक्रेसी एक्ट भी आया हुआ है, तो वो भी एक सर पे लटकती हुई तलवार है। लेकिन वहाँ आपके कुछ लोग हैं जो सपोर्ट कर रहे हैं मुफाहमत वाले रास्ते से आगे मामला चलें, ये डॉक्टर्स वाले सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन कुछ आपके यूट्यूब वाला एलिमेंट है जो गालियाँ निकाल रहा है कि क्यों इस्टेब्लिशमेंट से मिल रहे हैं। तो ये कैसे, कौन सा ग्रुप हावी कौन होगा? शुक्रिया मलिक साहब। देखें, ये हमारी बदकिस्मती ये है कि आज हम इस नहज पर पहुंच गए हैं कि पाकिस्तान के अंदर पॉलिटिकल क्लास वो इतनी डिवीज़न का और पोलराइजेशन का शिकार है कि अमेरिका से हमारा डायस्पोरा जो है वो आके रिकन्सिलिएशन की बात करती है। बेसिक बात मलिक साहब ये है कि देखें, हर ये दुनिया जो है ये इल्लत व मालूल की दुनिया है। यहाँ पे काज एंड इफ़ेक्ट्स की दुनिया है। सबसे पहली बात यह है कि ये क्राइसिस जो है ये शुरू कहाँ से हुआ। जब तक उसका रूट काज जो है उसको एड्रेस ना किया जाए तो मुज़ाकरात जहाँ पर भी हों, जिससे भी आप करें, उसका रिज़ल्ट नहीं आना। देखें 2000 जब रजीम चेंज के ज़रिए PTI की गवर्नमेंट ख़त्म की गई, अब ये बात ऑन रिकॉर्ड है कि उस वक्त के आर्मी चीफ़ ने लोगों को बुला बुला के उनको एक जगह इकट्ठा करके PDM तश्कील दी गई और उस PDM के ज़रिए PTI की गवर्नमेंट का ख़ात्मा किया गया। अब उसके बाद भी चलो वो गवर्नमेंट का ख़ात्मा किया गया तो तकरीबन 1 साल तक आइन को पाँव तले रौंदा गया। आइनी प्रोविज़न मौजूद हैं कि आप 30 दिन 90 दिन के अंदर 60 दिन के अंदर आप इंतखाबात करवाएंगे, लेकिन 2 साल तक ये जो है कानून और आइन अभी मुफाहमत वाला रास्ता चलना चाहिए, आगे क्यों चलना? कहने का मकसद ये है कि मुफाहमत, यही मैं कहना चाह रहा हूँ कि मुफाहमत तब होगी जब वो रूट काजेज़ जो हैं उनको एड्रेस किया गया। अब हम पे जो है बार बार मुस्लिम लीग नून वाले भी वो लोग और इनके जो लीडर साहब हैं उन्होंने जो तारीख़ी खिताब किया था नाम लेकर, तो वो चूंकि वो पढ़ रहे थे, दरूद शरीफ पढ़ रहे थे इनके नज़दीक, और PTI जो है अब उसका सोशल मीडिया एक्टिविस्ट अगर कोई बात करता है तो वो रियासत और रियासती इदारों वाले नैरेटिव। तो मेरी गुजारिश ये है कि जब तक किसी भी नेगोशिएशन की बुनियादी इंग्रेडिएंट ये है कि पहले आप आइडेंटिफाई करते हैं कि व्हाट द प्रॉब्लम इज़। जब प्रॉब्लम आइडेंटिफाई हो जाए तो उसके बाद उसकी सलूशन की बारी आती है। तो अब PTI के साथ जो कुछ होता रहा है, आप हिस्ट्री उठाकर देखें कि पाकिस्तान की तारीख़ में यहाँ पर ज़ियाउल हक के मार्शल लॉ में भी वो जुल्म नहीं हुआ, जनरल मुशर्रफ के अभी जो मुफाहमत वाला है उसके हम डिस्ट्रैक्शन की तरफ चले गए। आपके कुछ लोग मुफाहमत की कोशिश कर रहे हैं। अभी बैरिस्टर साहब ने पूरा जोर देकर उस बात की वजाहत की कि मुज़ाकरात करने ही इस्टेब्लिशमेंट्स हैं क्योंकि इख्तियारात उधर हैं। बैरिस्टर गौहर ने भी ये बात कही। जो बाहर से डेलीगेशन आया था अमेरिका से, वो भी यही कोशिश कर रहा है। आप किस स्कूल ऑफ थॉट से बिलोंग कर रहे हैं कि इस मुफाहमत वाले रास्ते से रास्ता निकाला जाए या ना निकाला जाए? देखिए, बिल्कुल मुफाहमत से कौन इनकार कर सकता है जनाब। एज ए पाकिस्तानी, एज ए मुस्लिम, यानी मुफाहमत जो है, देखें हम मुफाहमत ना करके इस मुल्क को, मुफाहमत की अदम मौजूदगी में मुल्क में क्या हो रहा है,
उसको एनालाइज करना है, उसको इवेल्युएट करना है कि आज हम इकोनॉमिकली मेल्टडाउन की तरफ जा रहे हैं, आज हमें अमेरिका से या उससे IMF से कर्जा मिलता है तो हम भंगड़े डालते हैं, हमारी हालत ये हो गई। तो सोल्यूशन क्या है? पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की सबसे बुनियादी प्री कंडीशन ये है कि आप जितने स्टेक होल्डर्स हैं उनको बिठा के जो कॉमन चीज़ें हैं, जो हम कुछ नहीं कहते, हम कहते हैं कि आइन पे अमल दरामद हो, रूल ऑफ लॉ जो है वो इस्टेब्लिश हो। अगर रूल ऑफ लॉ का मुतालबा करके हम गलत कर रहे हैं तो दुनिया की किसी अदालत में भी हमें सजा दी जाए। अगर हम ये कहते हैं कि यहाँ पे आइन सुप्रीम होना चाहिए, पार्लियामेंट की कोई वक़्त होनी चाहिए, 26वीं आईनी तरमीम, नदीम मलिक साहब जो कुछ हुआ, आई एम बीइंग मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट, मुझे एम्बैरेसमेंट होती है कि मैं उस पार्लियामेंट का हिस्सा हूं कि जहां पे एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, वो कॉन्स्टिट्यूशन जिसे सोशल कॉन्ट्रैक्ट का नाम दिया जाता है, जो 25 करोड़ लोगों को यकजा करके एक मुल्क जो है वो बनाता है, वो आइन बुनियाद वही है। उसके साथ जो खिलवाड़ किया गया और जिस तरीके से किया गया, तो इस तरह तो रिकन्सिलिएशन होती नहीं है। तो मैं बिल्कुल आई एम ऑल फॉर रिकन्सिलिएशन, आई एम ऑल फॉर निगोसिएशन, बट वो जो बुनियादी तकाजे हैं वो पूरे किए, बुनियादी तकाजे पूरे हैं। ये डॉक्टर तारिक साहब आपको ये क्वेश्चन एड्रेस करना चाहिए। हम इनके साथ निगोशिएशन कर रहे थे। अब ये डॉक्टर साहब ने कहा ना कि इन्होंने शराइत, देखें हमारी 2 शराइत थी कि भाई 26 नवंबर को आपने कत्लेआम किया, आप 9 मई का हम पे बुहतान लगाते हो, जुडिशल कमीशन बनाए, PTI का कोई वर्कर अगर खुदा न खास्ता उसमें गिल्टी हो उसको सजा दें, इंक्लूडिंग अब्दुल लतीफ़। अगर वो नहीं है तो ये मतलब ये बुहतान तराजी का सिलसिला कब तक चलेगा कि आपने 9 मई को ये किया, 9 मई को वो किया, और जो लोग जिम्मेदार थे उसको रुकवाने के लिए उनको भी कटहरे में ला रहे थे। अभी जब हमने इनसे मुज़ाकरात शुरू की तो ये बेचारे जो थे इस कंडीशन में थे कि जिस तरह इनको दोनों हाथ बंधे हुए हों, ये जो है कामा और फुल स्टॉप के लिए किसी दूसरी तरफ देख रहे थे। तो हमने कहा यार इन्हों नाल के कारण आसान है, जिनकी तरफ ये देख रहे हैं, वाई नॉट विद देम। डॉक्टर साहब, मलिक साहब, मैं इससे पहले भी जो हमारे PTI के साथी ये बात करते हैं ना, और अपनी तरफ से बड़ा वो शायद कहते हैं जी हम बड़ी दूर की कोड़ी लेके आए हैं कि जी इन्हीं बात को जो अब्दुल लतीफ़ साहब ने की है, मैं ज़रा रीफ्रेज़ कर देता हूँ कि जी इनसे मुज़ाकरात का फ़ायदा कोई नहीं है, इनके पास इख्तियार नहीं है। वही बात जो इन्होंने की उसको थोड़ा मैंने रीफ्रेज़ किया। तो मैंने कई प्रोग्रामों में कहा, मैंने कहा यार जिनके पास इख्तियार आप समझते हैं कि जिनके पास है उनको भी बिठा लेते हैं। आप तो कोई किसी ट्रैक पे आए ना, आप तो कोई मेंटली क्लियर होंगे हमने क्या करना है। अब हमारी आज भी इस्लामाबाद की एडमिनिस्ट्रेशन से मीटिंग थी, तो इस हवाले से जो पीछे पकड़ दकड़ हुई उसमें भी हमारा इसमें शुरू से मौक़िफ़ था कि इसमें बेगुनाह बंदा कोई नहीं पकड़ा जाना चाहिए। पहले छोड़े आपने कि अटक में आपने कई 100 बंदा पकड़ा हुआ था, छोड़े हैं, बिल्कुल छोड़े हैं। और वो मीटिंग भी इसी सिलसिले में थी। प्राइम मिनिस्टर साहब ने बड़ी पुलिस पर डायरेक्शन दी। मैं आपके प्रोग्रामों में आपने पहले बताया नंबर भी बताया रहा हूँ कि कितने नंबर, अभी कितने बंदे हैं जो अभी भी ज़ेरे हिरासत है। अच्छा, अब उसके बाद क्या है, नंबर नहीं बताएंगे कितने? नहीं, अभी एग्जैक्टली मैं आपको आता हूँ। ये तो 300 से ज़्यादा लोग जो हैं वो 300 से ज़्यादा लोग जो हैं वो इसमें निकल चुके हैं, लेकिन अभी भी कुछ 100-200 के करीब वो लोग हैं। अब वो कौन है? 1400 अटक में पकड़े हुए थे आपने सर, मैं आपको बता, अगर 300 निकला तो 1100 अभी भी जेल में। 2-3 चीज़ें ऐसी थी कि जिनकी बुनियाद पे लोग पकड़े गए हैं। मैं मिसाल के तौर पे, ये बड़ी रेलेवेंट बात है, मैं कोई इस ट्रैक से नहीं उतरा, मैं रहूँगा आपके टॉपिक पे ही। जिनकी वीडियो फुटेज मौजूद थी, नादरा ने आइडेंटिफाई किया। जिनकी ये फ़ोन के ज़रिए पता चला जनाब कि वो किसी ख़ास एक ज़िले से, चाहे वो KP है चाहे पंजाब है, वहाँ से मूवमेंट उसकी हुई है और ख़त्म हुई है आगे D चौक पे। और हमारा जो जैसे आप कहते हैं साइंटिफिक सारा जो हमारे पास डाटा था, उसकी बुनियाद के ऊपर जो सॉलिड केस हैं, जो शक की बुनियाद पे थे जी वैसे वहाँ से गुजर रहे थे, नहीं, उनको हम सब ने रिलीज़ किया।